जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप क्रिएशन के बारे में। याद रखिए, अभी तक हम लेजर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? लेजर। और जो अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर रहे थे, वो सन्ड्री क्रेडिटर या सिक्योर्ड लोन, ये सारी चीजें पहले से बनी बनाई थी। मतलब आपको बनाना नहीं पड़ रहा था, पहले से ही था, है ना। बस एक्सेप्ट कर ले रहे थे, क्योंकि यही होता है ग्रुप का मतलब। एक बार बनाएंगे, बार बार उनका यूज करेंगे। तो आज अगर हमें कभी ऐसी भी जरूरत पड़ सकती है कि कुछ ग्रुप भी ऐसे होंगे जो नहीं बने होंगे, हमें बनाने पड़ेंगे, तो वो सीखेंगे हम। जैसे कि मान लो, जैसे कि ऐसा कुछ हुआ है, जैसे मैंने कुछ आउटस्टैंडिंग चीजें रखी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया है तो दायित्व है ना। मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट है। क्या है? रेंट है। तो इसका अंडर ग्रुप जो होगा, वो होगा आउटस्टैंडिंग रेंट का जो ग्रुप होगा, उसका अंडर ग्रुप होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप वहां मौजूद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप मौजूद नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप दो काम कर पाएंगे। या तो आप एक नया ग्रुप बनाएं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, या ओएस रेंट को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में न डाल के उसको करेंट लाइबिलिटी के भीतर रख दिया जाए। किसके भीतर रख दिया जाए? करेंट लाइबिलिटी। तुरंत में तुरंत का दायित्व तो है आपका वो, जो आपको करना है, पे आउट करना है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी जो बकाया रूम का भाड़ा था, उसका अंडर ग्रुप होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से ग्रुप है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? ओएस रेंट का अंडर ग्रुप करेंट लाइबिलिटीज रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं, नहीं सर, हमको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ही रखना है क्योंकि वही होता है। तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम ग्रुप बना ले। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। तो ग्रुप ही बनाएंगे तो इसका भी अंडर ग्रुप होगा। तो चलो मान लो अगर ग्रुप बना भी रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, तो उसका अंडर ग्रुप हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। यानी घूम घुमा के यही बात आ रही है कि नहीं, करंट लाइबिलिटी वाली। या हम डायरेक्टली ओएस रेंट को करंट लाइबिलिटी के भीतर डाल दें, या हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाएं, उसका अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटीज ले लें, बात वही है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए तुम किसके घर के हो, तो उस वक्त अगर हम अपने बाबा का भी नाम ले ले तो भी बात वही है, और पापा का नाम ले ले तो भी है, क्योंकि घर तो एक ही है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि अगर ऐसा दिया हुआ है ओएस रेंट, ओएस सैलरी, ओएस जो भी है, ओएस लगा हुआ है, तो ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। उसका अंडर ग्रुप भी क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही होगा। लेकिन ये ग्रुप मौजूद नहीं है। चलिए देख लीजिए आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक लेजर बना रहा हूँ, उसको ओपन कर, कंपनी ओपन कर लीजिए पहले। देखिएगा, जैसे मैं क्रिएट में आ गया और एक लेजर पहले बना रहा है, मान लो इसी नाम से, ओएस रेंट के नाम से। और इसका अंडर ग्रुप क्या रखना है हमें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे हम ओ यू दबाएंगे, ओ से कोई आ ही नहीं रहा है। कुछ आ रहा है ओ से? ओ यू टी कुछ आ ही नहीं रहा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ डायरेक्टली क्या ले लें? करेंट लाइबिलिटीज ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके मन में थोड़ा सा आएगा ना, बच्चों को आता है hesitation, नहीं सर, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे? तब लेजर में नहीं जाएंगे, क्रिएट में क्या क्रिएट करेंगे? ग्रुप क्रिएट करेंगे। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका इसका अंडर ग्रुप क्या होगा भाई? इसका भी तो अंडर ग्रुप होगा। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट नहीं, क्या होगा? करेंट लाइबिलिटीज। तो बात घूम घुमा के वही आएगी, नहीं, करेंट लाइबिलिटीज वाली ही बात आए। लेकिन यही है कि जो सामने है, लोग उस पर इफेक्ट डालते हैं, उसके पीछे तो वही छुपा हुआ है, करंट लाइबिलिटी। तो डायरेक्टली हम करंट लाइबिलिटी से करें। जैसे कि मान लो
आप एक फैन हो या कुछ भी हो, मोबाइल चार्जर हो, कुछ भी हो, आपको मैं डायरेक्टली बोर्ड से जोड़ूं या बोर्ड से एक सेक्शन बोर्ड निकाल के उसमें जोड़ूं, जुड़ना तो बोर्ड से ही है। ओवरऑल मिलना तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना आपको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना आपको। चाहे आपको डायरेक्टली बोर्ड से जोड़ दिया जाए या बीच में कोई और आ गया, तो सामने ये पता इस बोर्ड से लाइट आ रही है। यही बात है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग रेंट है तो अंडर ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लेजर ग्रुप नहीं है तो आप डायरेक्टली करंट लायबिलिटी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं नहीं हम बनाना ही है, तो चलिए ग्रुप बना लीजिए। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। लेकिन उसका भी अंडर ग्रुप मांगेगा, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? करंट लायबिलिटीज होगा। मतलब घूम घुमा के करंट लायबिलिटी तक ही पहुंचना है आपको। चलिए ले लिया करंट लायबिलिटी इंटर, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, बस हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब जब लेजर बनाएंगे हम किस नाम से, ओएस रेंट या ओएस सैलरी जो भी होगा, हाँ, तो अंडर ग्रुप इंटर करेंगे, अब दबाएंगे ओ, तो ऑप्शन आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखिए अब आ रहा है, क्योंकि ग्रुप हमने क्या कर दिया, बना दिया। कल हमने लेजर बनाया था, आज क्या बना लिए? ग्रुप। यानी कि ग्रुप भी अगर जरूरत पड़ती है तो ग्रुप भी बना लेता है, क्योंकि अभी बनाना है। जैसे आप जानते हैं ना कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर पहले से बना है। सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेब्टर पहले से बना है कि नहीं बना है? लेकिन अगर हम इसमें कंडीशन ये अप्लाई कर दें, कंडीशन ये अप्लाई कर दें कि डेप्टर जो है ये नॉर्थ साइड का है, और ये नॉर्थ डेप्टर हो गया, और ये साउथ डेप्टर हो गया, मतलब कि डायरेक्शन डिसाइड कर दिया जाए कि आपकी साइड के डेप्टर हैं, तो ये भी ग्रुप ही है। नॉर्थ डेप्टर, चाहे सन्डी डेप्टर कहिए या नॉर्थ डेप्टर या साउथ डेप्टर कहिए, ये भी ग्रुप ही है। तो सन्डी डेप्टर तो है, लेकिन नॉर्थ डेप्टर साउथ डेप्टर नहीं है, यानी ये ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, ग्रुप बनाएंगे भी तो इसका भी अंडर ग्रुप होगा कि नहीं होगा? तो बताइए नॉट डेप्टर का अंडर ग्रुप क्या होगा? अरे डेप्टर है तो डेप्टर ही होगा, सन्डी डेप्टर ही होगा। साउथ डेप्टर का क्या होगा अंडर ग्रुप? साउथ डेप्टर, सॉरी, सन्डी डेप्टर ही होगा। ईस्ट का, ईस्ट डेप्टर का सन्डी डेप्टर ही होगा। ऐसे क्रिएटर की अगर बात करें तो उसमें भी डायरेक्शन जुड़ जाएगा। डायरेक्शन जुड़ने से कुछ होगा ही नहीं, होगा तो वही ना अंडर ग्रुप, बस आपको कंफ्यूज किया जाएगा। चलिए अभी आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई पार्टी का नाम बना रहे हैं, यहाँ पे मान लो पार्टी का नाम है कोई, लेट एज्यूम कर लो, और इसका अंडर ग्रुप रखना है डेप्टर साउथ। देखिए डेप्टर साउथ, डेप्टर तो आ जाएगा आपका, लेकिन डेप्टर साउथ आ रहा है कहीं? ये तो सन्नी डेप्टर आ गया, लेकिन डेप्टर साउथ आ रहा है कहीं? तो वो ग्रुप भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान, इसके फिर पीछे आएंगे, ग्रुप पे आएंगे, यही ग्रुप आज बनाना है जो जो मैं बना रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे डेप्टर साउथ, साउथ इंटर, अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर ही होगा। इंटर, एक्सेप्ट कर लिया, हो गया। अब बनाना है डेप्टर नॉर्थ, अभी भी अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर ही होगा। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, दोनों बन गया। अब लेजर बनाइएगा तो लेजर में आ गए एक्स वाई जेड, पार्टी का नाम है, इंटर, ए नॉर्थ साइड का है, क्या लिखेंगे? डेप्टर। जब लिखेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, सन्ड्री डेप्टर कि डेप्टर साउथ की नॉर्थ, नॉर्थ तो नॉर्थ। अभी भी वो डेप्टर ही कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका अंडर ग्रुप देखिए दिखा रहा है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? ये डायरेक्शन वाली बात इसलिए आती है क्योंकि शहरों में डायरेक्शन होता है। जैसे मुंबई मुंबई चले जाइए, दिल्ली चाहिए तो ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, जोन मिलते हैं कि आप किस साइड में जॉब करते हैं, तो डायरेक्शन मैटर करता है। अपने साइड में नहीं ना है, लेकिन वहां है। समझ में आ गई ना? तो आज कितनी ग्रुप बनाना है आपको? 3 ग्रुप बनाना है। कौन कौन से? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम से ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, ग्रुप बनाना है आउटस्टैंडिंग के नाम से, और एक डेप्टर नॉर्थ के नाम से, और एक डेप्टर साउथ के नाम से। और डेप्टर नॉर्थ का अंडर ग्रुप क्या होगा? अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर होगा। डेप्टर साउथ का अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री डेप्टर ही होगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर ग्रुप क्या होगा? करेंट लाइबिलिटी होगी, करेंट लाइबिलिटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये तीनों क्या है, ग्रुप है कि लेजर है? ठीक है, यानी कि ग्रुप यहाँ से बना लीजिएगा आप लोग, ग्रुप से, ठीक है, बन जाएगा ना? बस इंटर करेंगे, बनाएंगे, बनाने के बाद अंडर ग्रुप से लेकर कंट्रोल ए दबा दिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है चाहे इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसा मन करे वैसा कर लीजिए। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसकी बातें भी, भाई ये भी जरूरी है ना। कह रहा है यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहें तो हम ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं?
प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बना सकते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब जो पहले से डिफाइन है, जैसे सन्डी डेप्टर आपने डिफाइन किया था, नहीं पहले से था, हमने क्या बनाया था बस डेप्टर नॉर्थ और डेप्टर साउथ, और उसको किसके अंदर रखा था, सन्डी डेप्टर का, और सन्डी डेप्टर पहले से प्री डिफाइंड है, हमको डिफाइन नहीं करना है। अच्छा, ऐसे ही आपको यदि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाना है तो उसको किसके भीतर रखना होगा, करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत बनाना होगा। करेंट लायबिलिटी प्री डिफाइंड है कि आपने बनाया है, प्री डिफाइंड है, पहले से ही डिफाइंड है। प्री का मतलब पहले, तो कहाँ कहाँ जाकर क्रिएट कर बनाना है आपको वो मैंने बता दिया आपको, लेकिन नीचे ये दिया हुआ है, डेप्टर साउथ बनाना है सन्डी डेप्टर रहेगा, डेप्टर नॉर्थ बनाना है सन्डी डेप्टर ही रहेगा, और ऊपर दिया हुआ है क्या क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और करेंट लायबिलिटी के भीतर, बस और कुछ नहीं, हो जाएगा ना बस। अब अल्टर करना है डिलीट करना तो आपको बताएंगे हम लोग, किसी लेजर को आप अल्टर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, कैसे, वही सेम प्रोसेस। कहाँ जाएंगे डिलीट करने के लिए, मतलब डेप्टर नॉर्थ या साउथ गलत बन गया या डिलीट करना है तो कहाँ जाएंगे, अल्टर में, कहाँ जाएंगे, ग्रुप में सर्च कर लेंगे डेप्टर नॉर्थ, ओके करेंगे और क्या दबा देंगे, अल्ट डी, और क्या दबा देंगे, इंटर, इंटर कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, अगर डिलीट करना होगा तब, ऐसे करने से। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी लेजर या कोई भी अकाउंट अगर यूज में रख लेंगे, जैसे मान लो इस नाम से अगर ट्रांजेक्शन कर ले, डेप्टर नॉर्थ उठा ले और ट्रांजेक्शन कर ले, उसके बाद उसको डिलीट करने जाएगा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि वो यूज में है, जब यूज में रहेगा कोई उसको डिलीट नहीं कर सकता है। अगर उसको डिलीट करना है तो पहले ट्रांजेक्शन डिलीट करेंगे ताकि उसका नाम हट जाएगा, भाई किसी ना किसी के साथ अगर सम्मिलित हो गया तो डिलीट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात ना, चलिए उसके बाद क्या करना है आज आपको, यही बनाना है आप, जय बात, दिख रहा है सबको, क्या नाम है इसका, बैलेंस शीट, और टोटल बैलेंस कितना आना चाहिए, 34 लाख, यही आना चाहिए आपको। सबसे पहले चीज इसमें कई चीज आप पहले से बना लिए, पहले इसको टिक कर लेंगे, आप लोग सब लोग नोट्स निकाल लीजिए, सब लोग नोट्स निकालिए और टिक करिएगा, जो जो चीजें आप बना चुके उसको नहीं बनाना है, जो चीजें आप बना चुके उसको नहीं बनाना है। चेक कर लीजिए क्या क्या हम लोग बना लिए, देखिए जिसमें मैं क्रॉस बनाऊंगा वो नहीं बनाना है, मतलब वो पहले से बन चुका है, ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात, जिसपे हम क्रॉस बनाएंगे वो नहीं बनाना है, वो बन चुका है, ठीक है, और जिसपे मैं सर्कल बनाऊंगा वो लेजर बनाते नहीं है, पहले से बना बनाया होता है, तो दोनों काम करिएगा, सर्कल का मतलब जो पहले से बना बनाया होता है, और क्रॉस उस पे बनाइएगा जो पहले से बना चुके हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, याद करिए कल हम लोग बनाए थे प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट 10,12,000 बनाए थे, यही आज नहीं बनाएंगे इसको, क्रॉस बना लीजिए। अच्छा अगला है, अच्छा सुनिए, ये सारे लेजर हैं, क्या है, जो ब्लैक में है, जिसके सामने अमाउंट दे रहा है वो लेजर है, यानी वो बनाना है, उसके जस्ट ऊपर वाला उसका अंडर ग्रुप होगा। जैसे अगर हम बात करें लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है। अगर हम बोले लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, यानी जो ब्लैक में है वो लेजर है, उसके जस्ट ऊपर वाला उसका अंडर ग्रुप है, ठीक है, याद रहेगा ना। तब सब सामने देखिए यहाँ पे, तो पहला अकाउंट प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट हम पहले से बना चुके हैं, नहीं बनाएंगे। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस नहीं बनाए, बनाएंगे। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक बना चुके हैं, 6,75,000 का कल ही बनाए थे। अच्छा ओडीएस एसबीआई नहीं बनाया है, बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर केयर सिस्टम बना चुके हैं, हॉरिजन एंटरप्राइजेज बना चुके हैं, सिल्वर प्लस बना चुके हैं। अच्छा हॉरिजन का बैलेंस यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा, 15,000 करके देगा ना, 15,000, उसका बैलेंस देखिएगा 15,480, इसमें गलती लिख दिया है, 13,680 हो गया है, तो बना लीजिएगा 15,480, बनाइए जल्दी। ये जो बैलेंस लिखा हुआ है हॉरिजन इंटरप्राइजेस का, क्या बना लीजिएगा 15,480 होगा, 3 को 5 और 6 को 4 बना लीजिए, 3 को 5 और 6 को 4 बना लीजिए, या ओवर राइटिंग ना करना है तो बगल में लिख लीजिए, 15,480 होगा, यहाँ गलती लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम पहले से बना ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नोट्स में भी सही रहना चाहिए, सही कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये 3 चीज तो पहले से बना चुके हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। अच्छा अब क्या बनाएंगे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाए हैं तो बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाएंगे। अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा,
सामने देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर ग्रुप क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, क्या होगा। अच्छा, अगला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाएंगे नहीं, बना होता है, कल ही बताया थे, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश बना होता है, यानी सर्कल बना लीजिए, इसका डायरेक्टली अल्टर मोड में जाके बैलेंस डाल दिया जाएगा, बना लीजिए सर्कल, मतलब ये पहले से क्या है, बना बनाया है, बस जाके उसमें अमाउंट डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत। चलिए इधर फर्नीचर और फिक्सर बनाया है, नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा, फर्नीचर और फिक्सर का अंडर ग्रुप क्या होगा, सामने देखिए, फिक्स एसेट्स हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग बनाया है, बनाया है, नहीं बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनाए हैं, नहीं, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ऊपर वाला फिक्स एसेट होगा। प्लांट एंड मशीनरी बनाए हैं, नहीं, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एकदम। अच्छा, अगला है एनएससी 10%, क्या है, ये बनाना पड़ेगा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, बनाना पड़ेगा। प्रीपेड रेंट बनाना पड़ेगा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ये लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाना है, बना लीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक बनाना नहीं है, यह अपने आप आएगा, ऐसे बना लीजिए क्रॉस, लिख लीजिएगा यह बनाना नहीं है अपने आप आएगा, ऐसा लिख लीजिएगा, यह बनाना नहीं है अपने आप आएगा, हाँ लिख लीजिएगा, यह बनाना नहीं है अपने आप आएगा, लिख लीजिए सब लोग, क्रॉस बना लीजिएगा उस पे। अगला, सामने देखिए, सामने देखिए, अगला है कैश, कैश का लेजर बनाएंगे, नहीं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से बना होता है, यानी इस पे सर्कल बना देना है, कहाँ जाएंगे, इसको अल्टर मोड में जाके क्या करेंगे, उसका बैलेंस डाल देंगे, यानी कैश का लेजर नहीं बनाना है, कैश का लेजर नहीं बनाना है। अच्छा, अगला अकाउंट है करेंट अकाउंट एट एसबीआई, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। सुप्रीम कंप्यूटर बनाएंगे, अच्छा सुप्रीम कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या होगा, जस्ट ऊपर क्या है, डेप्टर साउथ। अच्छा, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी बनाएंगे, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, डेप्टर। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर बनाएंगे, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, समझ में आ गई बात ना। चलिए अब हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट कहां से करना है, प्रोप्राइटर कैपिटल तो बनाना नहीं है, लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस ये बनाएंगे, जिसके सामने अमाउंट है वो बनेगा, और जस्ट उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उसका अंडर ग्रुप हो जाएगा। ये सारे क्या है, लेजर है, तो आप आएंगे कहाँ पे, क्रिएट में, देख लीजिए पहले बैलेंस शीट देख लीजिए, अभी हमारा बैलेंस शीट 34 लाख नहीं आ रहा होगा, देखिए 34 लाख नहीं आ रहा है, 17 लाख आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। आप आएंगे क्रिएट में और लेजर में और बनाएंगे यहाँ पे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, यहाँ ले लेंगे अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, और यहाँ बैलेंस डाल देंगे सीधा सीधा, बैलेंस कितना है, बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000, यहाँ डाल देंगे 2,50,000। ये याद रखिएगा, ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी है ना, तो अंडर क्या होगा, नेचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, देख लीजिए एक्सेप्ट कर लीजिए, पहले इस साइड वाला बना लीजिएगा, क्रेडिट साइड वाला। चलिए ये हो गया। अब देखिए तो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक बना हुआ है, ओडी एट एसबीआई अकाउंट नहीं बनाया, बनाएंगे, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक ओडी अकाउंट, क्या होगा, बैंक, क्या ले लेंगे, बैंक, यहाँ देखिए ओडी, ओडी अकाउंट, अकाउंट नंबर वगैरह मांगेगा वो सब बात की बात है, डायरेक्टली अमाउंट डालिए, अमाउंट दिया है 3,25,000, 3,25,000 हो गया। नेक्स्ट क्या है, सैंडी क्रेडिटर बन ही गया है, सब बन गया है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसका अंडर ग्रुप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, क्या होगा, हाँ, यहाँ कर देंगे और यहाँ बना लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और डायरेक्टली अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट कितना दिया हुआ है, यही 111 और 000 हो गया। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी है 76,000, अंडर ग्रुप क्या होगा, अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही होगा, अमाउंट कितना दिया है 76,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, अब बताइए प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ही है ना, तो कैसे करेंगे, बैलेंस है 8,50,000, तो इसके से पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, इसके से पीछे आएंगे, अल्टर में आ जाएंगे, लेजर में आ जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डायरेक्टली आके क्या काट देंगे, यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे 8,00,000। ये बताइए इस साइड का सारा हो गया ना, इस साइड का सारा हो गया ना, अब आ जाते हैं एसेट साइड में,
पहले एसेट क्या बनाना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का। अंडर ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट्स होगा। क्या होगा, देखो इसके से बाहर आ जाइए, क्रिएट में आ जाइए, लेजर में आ जाइए, बनाइए फिक्स एसेट। क्या होगा, फिक्स एसेट, और अमाउंट डाल लीजिएगा डायरेक्टली। कितना है, 5 लाख। डेबिट हो जाएगा, एसेट का नेचर डेबिट होने लगा, देखिए अपने आप डेबिट होने लगा। हाँ, नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग बन चुका है। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कितने का है, 6,20,000 का। ये भी फिक्स एसेट्स ही होगा, डाल दीजिए 6,20,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी 4,80,000 का, ये भी फिक्स एसेट्स ही होगा। डायरेक्टली अमाउंट लिख लीजिए, कितना है, 4,80,000। हाँ, नेक्स्ट, एनएससी 10%। क्या है, सामने देखिए, आप तो सामने सब दिख ही रहा है, एनएससी 10%। अंडर ग्रुप क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, हीरा। और बैलेंस डाल देंगे, कितना बैलेंस है, 85,000। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड जानते ही आप लोग, एसेट्स होता है, इसी एसेट साइड में लिखा हुआ है। और अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, करेंट एसेट्स। क्या होगा, ले लेंगे यहाँ पे करेंट एसेट्स। अमाउंट ले लीजिएगा, अमाउंट कितना है, हाँ 93 है, बोल रहे हैं सब ऐसा है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक बनाना है, नहीं यह अपने आप आएगा, छोड़ दीजिए। अगला कैश है, कैश बनाएंगे, नहीं बना बनाया होता है। इसके अब पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, अल्टर में आएंगे, लेजर में आएंगे, क्या सर्च करेंगे, कैश, और बैलेंस डालेंगे, कितना, 4,75,000 है, बस हो गया। फिर इसके पीछे आइए, फिर क्रिएट में आइए, फिर लेजर में आ जाइए। उसके बाद क्या बनाना है, करेंट अकाउंट एट SBI। अंडर ग्रुप क्या होगा इसका, बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट। बैलेंस कितना है, अकाउंट नंबर वगैरह मांगेगा, छोड़ दीजिए, बात की बात है। कितना है, 2,25,000। नेक्स्ट, अब क्या है, सुप्रीम कंप्यूटर पार्टी का नाम आ गया, सुप्रीम कंप्यूटर पार्टी का नाम है। अंडर ग्रुप होगा डेप्टर साउथ, यहाँ ले लेंगे डेप्टर साउथ, और बैलेंस डाल देंगे, बैलेंस कितना है, 35,400। हो गया। नेक्स्ट, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, डेप्टर नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ ले लिया। अमाउंट कितना है, हाँ 54,400। और अगला क्या है आपका, लास्ट है स्पेक्ट्रम, लास्ट है ना स्पेक्ट्रम। सब साथ साथ ऐसे करते जाइएगा, ये नहीं कि बाद में जाकर अल्टर में सही कर लेंगे, लगातार कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अमाउंट कितना है, कितना है, 62,000, 62,000। बस हो, सारा बन गया ना, कुछ बचा, नहीं बचा। इसके से पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, और आ जाएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट पे, और इंटर कर दिया। आप देख सकते हैं, अरे कितना बैलेंस आया है। अच्छा, बहुत डिटेल में देखना है तो अल्ट के साथ F1 या अल्ट के साथ F5 दबा दीजिए, डिटेल में आ जाएगा। अब क्या बनाए, क्या नहीं बनाए, पता चल जाएगा। बैलेंस कितने का है, और मैंने कहा कि क्लोजिंग स्टॉक अपने आप आएगा ना, देखिए अभी आ रहा है, कितने का आ रहा है अभी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के सामने नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो अभी नीचे ही सबका है, मैं बताऊंगा कैसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अंकल यही आना चाहिए, 3,20,000। 34 लाख आना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अंतर भी इतने का ही आना चाहिए, लोग 34 लाख आ जाएगा, लेकिन अंतर ज्यादा आने लगेगा, कुछ होता सबका नहीं। तो ऐसे लोग ध्यान से काम करेंगे, साथ ही साथ काम करना है।
ये नहीं चीजों लगते हैं क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बना देते हैं। याद रखिए मैं बार बार कहा क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनाना है तो अपने आप आएगा, दिमाग में रखिएगा। यानी कि बैलेंस टोटल 24 लाख आना चाहिए और अंतर कितने का आना चाहिए, 3,20,000 का अंतर आना चाहिए। अगर है ये नहीं है नहीं तो फिर आप बता देंगे। ठीक है, अधिकार नहीं कह रहे आप, खुद को कहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बात ना। तो बस यही आज की क्लास में आपको करना है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाइए 34 लाख का, देखते हैं। और मुश्किल से 10 मिनट लगेगा अगर आप सही से बनाए तो। एक एक टाइम से करते हैं लाइन से और बना लें, टाइम लगेगा। देखता हूँ मैं वो से घूमता ही रहता हूँ लैब में, यहाँ से जाता रहता हूँ, देखूंगा ही।